हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब कोई भी वस्तु जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। उसी तरीके से पीपल भी एक रिसोर्स होता है। कैसे पीपल रिसोर्स होता है वो पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, इसके अलावा पॉवर्टी भी बढ़ती है। नेक्स्ट, जब पॉवर्टी बढ़ेगी इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को, और साथ के साथ महंगाई भी बढ़ती है। ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है। और जो रिसोर्स है वो कम हो जाते हैं, और दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। ये हमने देखे पॉपुलेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स। लेकिन हमेशा पॉपुलेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि पॉपुलेशन को हम लोग चाहें तो एज ए रिसोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ। सो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब वो लोग जिसके पास स्किल्स होती है या फिर नॉलेज होती है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सके, उन्हीं लोगों को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज होता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन या फिर ह्यूमन बीइंग इज एन एसेट्स रेदर देन ए लाइबिलिटी। पॉपुलेशन एसेट्स माना जाता है। एसेट्स का मतलब होता है वेल्थ, मनी, यानी कि प्रॉपर्टी की टर्म्स में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन क्या है, एसेट्स है। इसका मतलब वैल्यूएबल है। एसेट्स मीन्स जो वैल्यू ऐड करता हो और जो इंडिपेंडेंट हो। और इसके अलावा लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ। जैसे अगर मनी की टर्म्स में बात करें, इसका मतलब डेट, कर्जा। इसका मतलब नो वेल्थ एंड बोझ मीन्स विच डिपेंड ऑन अदर्स, ये लायबिलिटी। लेकिन पॉपुलेशन क्या माना गया है, एक एसेट्स माना गया। ये आपको याद रखना है, ये लायबिलिटी नहीं है। इट इज एन एसेट्स, ये एसेट्स होता है बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू जीएनपी। हमारे देश की जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में ये कंट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से इसको एसेट्स माना गया है। इस पिक्चर में देख सकते हो पॉपुलेशन इज एन एसेट्स नॉट ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जैसे ये बोझ उठा रहा है, इसका मतलब लाइबिलिटी नहीं है। नाउ यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के बारे में दे रखा है। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो ह्यूमन क्या बन गया, एक एसेट्स बन गया थ्रू नॉलेज। जैसे डॉक्टर है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं और जो भी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं वो सारे क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल। नाउ नेक्स्ट, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल्स बन सकती है कैसे, इफ इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर हेल्थ, मेडिकल केयर। इसका मतलब किसी भी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे या फिर ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट किया जाए। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। ये पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। इसका मतलब पीपल एज ए रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। सो पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल। कंट्री की वर्किंग पीपल को कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसके कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं। पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव साइड क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू द क्रिएशन ऑफ जीएनपी, यानी कि देश की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट, ये बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉजिटिव साइड होता है, इट इज़ ए ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये खुद ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। पॉपुलेशन अगर हो तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। नाउ इसके कुछ नेगेटिव साइड देख लेते हैं।
पहला जो नेगेटिव है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है उनको प्रॉपर फूड फैसिलिटीज, एजुकेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। नाउ इससे अदर प्रॉब्लम भी जो हमने डिस्कस की थी, पॉवर्टी, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ सकती है और रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है। ये कुछ नेगेटिव साइड्स है जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली अगर ह्यूमन को एजुकेशन या फिर बेटर हेल्थ अगर प्रोवाइड की जाए तो वही कहलाता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Now, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it a human capital formation. इसका मतलब जब ह्यूमन रिसोर्सेज को और डेवलप किया जाए थ्रू मोर एजुकेटेड, उसे और ज़्यादा एजुकेटेड करके या फिर और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में होता है उसी तरीके से। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। So green revolution is a example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. Green revolution ये best example है जो ये बताता है कि ग्रेटर नॉलेज की वजह से इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जब यूज़ की तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है लिमिटेड लैंड रिसोर्स होने के बावजूद उसमें काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें बता रखा आगे, इंडियाज आईटी रिवोल्यूशन इज ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसके अलावा जो हमारा आईटी रिवोल्यूशन हुआ है ये भी ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को बताता है। नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए, और वो इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर मेडिकल केयर से। इसका बेनिफिट ये होगा, इट गिव्स ए रिटर्न, इसे रिटर्न मिलेगा जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे फिजिकल कैपिटल से रिटर्न मिलता है सेम वैसे ही फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ये इसी के बराबर होगा जैसे फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करना होता है। इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। पहला बेनिफिट, हायर इनकम अर्न और प्रोडक्टिविटी, से ज़्यादा इनकम कमाई जा सकती है और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस टू सोसाइटी, इससे उस पर्सन के अलावा सोसाइटीज़ को भी बेनिफिट होता है। और लास्ट इसका बेनिफिट बता रखा है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। जो अदर रिसोर्सेज थे जब हमने पढ़ा था लैंड और जो लेबर कैपिटल, इसके मुकाबले ये ज़्यादा सुपीरियर है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हायर इनकम अर्न और प्रोडक्टिविटी, इसका बेनिफिट देखते हैं। सो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा इनकम कैसे कमा सकते हैं? जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तब हम लोग ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन, इसका मतलब अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन ज़्यादा है और वेल ट्रेंड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा उसके इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट इसी में बता रखा है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। अगर हम लोग कंपेयर करें एक हेल्दी पर्सन को बीमार पर्सन से, तो हेल्दियर पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएगा और ज़्यादा समय तक काम कर पाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज एडवांटेजेस टू सोसाइटी, इससे सोसाइटीज़ को भी फायदा हो सकता है बिकॉज एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन ज़्यादा समय तक सोसाइटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कुछ न्यू इनोवेशन कर सकता है जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो सकता है। और जो एजुकेटेड पर्सन है वो किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर सकता है।
Now, society gain through higher income in other indirect way because the advantage of more educated or a healthier population is spread to those who themselves were not directly educated or given health care. और इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन दूसरे लोगों को भी एजुकेट कर सकता है. नाउ लास्ट बेनिफिट इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्स. ये अदर रिसोर्स के मुकाबले ज़्यादा सुपीरियर है. ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा सुपीरियर, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल. ह्यूमन रिसोर्स लैंड और कैपिटल को यूज़ कर सकता है, और जो लैंड एंड कैपिटल है वो कैन नॉट बी यूजफुल ऑन इट्स ऑन. वो अपने आप से यूजफुल नहीं बन सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए लार्ज पॉपुलेशन टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट्स. अभी क्वेश्चन है कि जो लार्ज पॉपुलेशन होगी उसको कैसे प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो इसका आंसर है इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. इसका मतलब लार्ज पॉपुलेशन में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तब उसको प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसका एग्जांपल ऑफ बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, और इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा. नाउ हम लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंस स्टोरी के थ्रू समझते हैं. स्टोरी ऑफ विलास एंड शकल, ये दोनों सेम विलेज में रहते थे. सो इस तरफ दिखा रखा है शकल और दूसरी तरफ ये इसका फ्रेंड विलास के बारे में बता रखा है. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी शकल के बारे में. वैसे दोनों दोस्त सेम विलेज के थे. जो शकल है उसकी मदर का नाम था शीला, जो घर के काम किया करते थे, और इसके जो फादर का नाम है बूटा चौधरी, जो वर्क करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में. और उसके अलावा उनके जो अंकल है श्याम, वो एजुकेटेड है बट कोई काम नहीं करते. जो शकल के फादर एंड मदर है वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से वो उसको फोर्स करते हैं टू जॉइन विलेज स्कूल. उसको बोलते हैं कि विलेज स्कूल ज्वाइन कर लो. उसके बाद जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए उसके जो फादर है वो लोन लेते हैं ताकि उसको वोकेशनल कोर्स करवाया जा सके इन कंप्यूटर. नाउ जो शकल है उसके बाद प्राइवेट फर्म में काम करता है और एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिस वजह से जो फर्म की सेल है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो शकल है उसका प्रमोशन हो जाता है. इस फोटो में देख सकते हो शकल की जो एजुकेशन की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है, लेकिन जो विलास है वो वहीं का वहीं रह गया. शकल की प्रमोशन हो गई और वो काफ़ी पैसे वाला भी बन गया. सो इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. उसकी एजुकेशन की वजह से उसका जो प्रोडक्टिविटी है या फिर क्वालिटी ऑफ लेबर वर्क है वो इंक्रीज हो गया. दिस इनहांस इज टोटल प्रोडक्टिविटी. इससे उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और जब टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तब उसका बेनिफिट होता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका बेनिफिट होता है. सो ये हमने देखा पॉजिटिव साइड शकल के बारे में. दूसरी तरफ अब हम लोग देखेंगे विलास के बारे में. नाउ अब स्टोरी पढ़ते हैं अबाउट विलास. विलास की मदर का नाम गीता है और विलास के फादर का नाम महेश है, जो फिशरमैन हुआ करते थे, लेकिन उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं. सो जो सारी जिम्मेदारी उसकी मदर पे आ जाती है. मदर उसके बाद फिश सेल करके कुछ ही पैसा कमा पाती है, ओनली 150 रुपीज ए डे. इसके अलावा जो विलास है उसको बीमारी है अर्थराइटिस की, लेकिन इनके पास में पैसे नहीं होने की वजह से वो इसका इलाज नहीं करा पाता, और साथ के साथ वो स्कूल भी नहीं जा पाता. इसका मतलब उसकी एजुकेशन नहीं हो पाती. सो दे नॉट अफोर्ड टू दे स्कूल एंड फॉर देयर हेल्थ. जब उसकी मदर बीमार हो जाती है तब जो विलास है खुद
मछली बेचता है। सो ही वॉज फोर्स टू सेल फिश। सो इस फोटो में देख सकते हैं उसकी मदर मछली बेच रही है यहाँ पर, और ये इधर विलास को दिखा रखा है बचपन में। बट शकल क्योंकि एजुकेट हो जाता है तो वो काफी आगे ग्रो कर जाता है, और जो विलास है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके क्या बेनिफिट है? फर्स्ट बेनिफिट, इट गिव्स हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। इससे भविष्य में ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे हमने शकल के केस के बारे में जाना, उसकी जब पेरेंट्स ने एजुकेशन पे ध्यान दिया और उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया तो फ्यूचर में उसका प्रमोशन हुआ। एंड नेक्स्ट देख सकते हैं, दिस इन्वेस्टमेंट इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। और जो ह्यूमन में इन्वेस्ट किया जाता है वो इक्वल है जैसा लैंड एंड कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं वर्चुअस साइकिल और विसिशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल होती है पॉजिटिव साइकिल्स, और जो विसिशियस साइकिल होती है वो होती है नेगेटिव साइकिल्स। सो जब भी किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझते हैं। सो उनके जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, वो भी एजुकेटेड हो जाएंगे, और जब वो शादी करेंगे तो उनके भी बच्चों को भी वो एजुकेट करेंगे। सो ये जो साइकिल है पॉजिटिव चलती रहती है। इसमें बताया गया एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज, बिकॉज उनको पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, जिस वजह से वो बच्चों की एजुकेशन पर पूरा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके अलावा वो हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन और हाइजीन का बच्चों का, ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। नाउ नेक्स्ट देखते हैं विसिशियस साइकिल, जो नेगेटिव साइकिल भी बोल सकते हैं। बिकॉज जब पेरेंट्स किसी के अनएजुकेटेड होंगे, और ये बेसिकली वो होते हैं जो गरीब होते हैं, जिस वजह से वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते, जैसे हमने देखा था विलास के केस में। तब उनके जो बच्चे हैं वो भी अनएजुकेटेड रह जाते हैं, और जब वो किसी से शादी करते हैं मैरिड के बाद तो वो भी सेम कंडीशन में रहते हैं, उनको भी वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते, और वो भी फिर अनएजुकेटेड रह जाते हैं। सो इसका मतलब ये साइकिल नेगेटिव चलती रहती है। साइकिल कब ब्रेक डाउन होगी? जब कोई इसमें एजुकेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई अनएजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है तब ये साइकिल ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो ए विसिशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। सो ये डिसएडवांटेज पेरेंट्स का मतलब जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, जैसे हमने देखा था विलास के केस में, हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड, जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं और उनके पास में प्रॉपर हाइजीन की फैसिलिटी नहीं हो पाती, कीपिंग देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, और उनके बच्चे भी डिसएडवांटेज स्टेज में रहते हैं। जैसे वो गरीब थे तो उनके बच्चे भी वैसे ही बने रहते। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट का मतलब जब हम लोग दूसरे देश में सोल्ड आउट करते हैं, और इंपोर्ट का मतलब जो परचेज करते हैं, बाय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फैक्टर्स मेड जापान ए रिच कंट्री। जापान में नेचुरल रिसोर्स इतने नहीं है, उसके बावजूद भी जापान रिच कंट्री बन गया। कैसे बन गया, इसका रीजन बताना आपको। बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने लोगों पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिस वजह से जापान एक रिच कंट्री बन गया। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तब वो अदर रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट और बेटर यूज कर पाएंगे, जैसे लैंड एंड कैपिटल। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप, जिस वजह से जो जापान है काफ़ी डेवलप और रिच कंट्री बन गया। सो स्टूडेंट, ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। सो तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।